अर्पण भेजा नहीं आपने? हाँ सर, 2 मिनट, वो फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा। हाँ, मिल गया। कैश बैलेंस 2,000 और बैंक बैलेंस 24,500 है क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ, यस सर। वही बोला है। यस सर, यस सर। हाँ, तो बताइए किसमें क्या दिक्कत? April 20 क्या है, पढ़िए जरा। paid into bank check हाँ of हाँ, ठीक Neeraj। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो पहले इससे चेक कब आया है वो देखिए। सोल्ड टू नीरज, रिसीव कैश बाय एंड बैलेंस बाय चेक। तो वहां हाँ से सर। चलना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो दिक्कत क्या है, जो आप वहीं से चलना तो वहीं से पड़ेगा। तो सर दिक्कत। हाँ। क्या परेशानी है बताओ। हम आपको जर्नल एंट्री बताएं या कैश बुक में कैसे होता है वो बताएं? सर जर्नल एंट्री बता दो। हाँ। तो अगर जर्नल एंट्री बनाएंगे तो पोस्ट तो कर ही पाएंगे ना आप। हाँ सर। हाँ, तो मैं जर्नल एंट्री बताऊँ। पोस्टिंग तो हो ही जाएगा। यस। हम्म। ओके। अरे पानी भर के नहीं। चला दीजिए। मशीन चला दीजिए। अच्छा, आप बोल रहे हो रिकॉर्ड हो जाएगा। म्यूट पे किया। म्यूट हट दे, हमेशा म्यूट करते हैं। प्लीज, अर्पण प्लीज कम बैक। यस। यस सर। तो शुरुआत तो अप्रैल 14 से करना पड़ेगा ना भाई। हाँ सर। है ना। तो शुरुआत 14 से करना पड़ेगा। सर 20 April 26 तक बता दो। क्या? April 26 तक बता दो। अप्रैल 26 6। तक। हाँ। हाँ हाँ, बता दें। बता दें। ठीक। ठीक शुरुआत है। तो अप्रैल 14 से करना पड़ेगा। ठीक क्वेश्चन नंबर आपके अनुसार कितना है? है। 9। हाँ, यहाँ भी 9 है। कैश बुक चैप्टर, है ना। टीएस गिरफ्तार। होल्ड गुड्स को सेल किया, क्या जर्नलिटी बनाएंगे अगर अगर उधार बेचे हैं तो? जल्दी से क्या सर? बोलिए। क्या सर?
अगर नीरज को उधार गुड्स बेचे हैं, हाँ सर। व्हाट जनरल विल यू मेक? नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बाय हाउ मच अमाउंट? 25,000। 25. You receive cash and balance by check. यस सर। Allow him discount 5. ठीक है जी। तो कैश मिला आपको। चेक इन हैंड लिखेंगे क्योंकि यह कैश बुक का चैप्टर है, इसलिए चेक इन हैंड लिखना पड़ेगा। 10,000 और डिस्काउंट अलाउ। ये भी लिखा है 500 टू नीरज। इसका मतलब ये हो गया 14,500 का चेक। 5 साल। हाँ समझ में ठीक। आया क्या ये? हाँ सर। ठीक। आगे बढ़। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी शेयर कर दूंगा। नहीं लिख रहा सर। हाँ, मतलब समझने का। लिखने का तो मैं वीडियो भी भेज देता हूँ, ये भी भेज दूंगा। ठीक है सर। तो पेज है। अच्छा। उसके बाद नीरज का चेक जो है वो बैंक में जमा किया अप्रैल 20 को। अप्रैल 20 को बैंक में जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अलग अलग करते हैं। चेक का अलग करेंगे, कैश का अलग। समझने के। हम इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो सके। कैश जब जमा करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है? इफ यू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, व्हाट जर्नल एंट्रीज में? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, तो करिए ना। 2,500 रुपये टू कैश। ठीक है ना जी, यहाँ तक। उसके बाद 26 तारीख को जो है, ये तो सुमन का चेक हुआ है डिजॉर्डर, उसके बाउंसिंग की बात हो। नीरज का तो नहीं लिखा है। सर पर नीरज के उसमें जो चेक इन हैंड होगा या फिर और अमाउंट क्या होगा ये बता दो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिलेटेड विद दिस ट्रांजैक्शन। हाँ पर सर दोनों में बिकॉज, डाउट है। हाँ, तो सुमन चेक रिटर्न ना, तो वो सुमन की बात अलग करेंगे। हाँ सर। नीरज की बात खत्म हो गई, तो ये बताओ, सुमन की बात इसके बाद करेंगे। सर जैसे कैश बुक में लिख रहा था मैं हाँ, तो मुझे अमाउंट में दिक्कत आ रही थी, अमाउंट नहीं लिख पा रहा तो कौन से अमाउंट में दिक्कत होगी? था। April 20 जब हमने पे करा था बैंक में चेक नीरज का। हाँ, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू चेक इन है, तो 14,500। सर वही 14,000 क्यों लिखेंगे, 12,500 क्यों नहीं लिखेंगे? कहाँ है 12,000? क्योंकि पहले सर उसने हमें 15,000 का हमने सेल्स करी थी। हाँ। हाँ, वो हमने पहले वो ट्वेंटी हमने फाइव पहले नहीं नहीं सर खरीदी वो कहाँ है? बेचने वाला है ना ये। नीरज की बात करो, सुमन की बाद में बात करेंगे। नहीं, नीरज की बात कर रहा हूँ हाँ, सर। बोलिए, नीरज की बात करें। तो सर उसमें बैंक में 15,000 गए थे बाय बैलेंस चेक के लिए, बाय बैलेंस चेक की वजह से। तो फिर अभी हमने 2,500 बैंक में नहीं, वो डिपॉजिट कर अलग दिए। से कैश जमा किया भी, अलग से कैश जमा किया। उसका नीरज से कोई संबंध नहीं, अपना पैसा जमा किया। वो 2,500 रुपया अपना जमा किया है, उसका नीरज से कोई मतलब नहीं है। कहीं नहीं नीरज लिखा है इसमें क्या? नहीं सर। चेक के साथ साथ कैश भी जमा कर दिया, इसमें क्या दिक्कत? तो सर वो एंड बाय बैलेंस चेक के वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप एक एक बात करो, एक एक बात। आप
चेक बुक जब बना रहे हैं तो मैं चेक बुक वाला बात बता देता हूँ वहां, इसी एंट्री का हाँ चेक बुक बना के बता दो, चलेगा ना? हाँ। हाँ, चेक बुक बना रहे, एंट्री हम देख लेंगे ऊपर में, कोई बात। टू कॉलम कैश बुक। ये कैश है, ये बैंक। पहली एंट्री क्या हुई है? पहला एंट्री तो 10,000 का होगा। हाँ सर। कैश अकाउंट डेबिट टू नीरज, यही है ना? हाँ सर। बाकी चीज को हम नहीं देखेंगे, बाकी चीज डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग हो, चेक इन हैंड या डिस्काउंट अलाउड, है ना? हाँ सर। हमें तो सिर्फ कैश और बैंक देखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू नीरज, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ सर। ये देखिए, हमें सिर्फ ये देखना है और ये देखना है। हमें देखना कैश कहाँ कहाँ है और बैंक कहाँ है। तो कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू नीरज 10,000। क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। इसको लिखिए। लिख लिया। अप्रैल 14 को टू नीरज, कौन सा कॉलम होगा? कॉलम कौन सा होगा, कैश या हाँ बैंक? सर ये कैश होगा सर। हाँ, ठीक है, बैंक कॉलम में टाइप कर दो। उसके बाद देखेंगे कहाँ पे है, अप्रैल 20 को बैंक डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू चेक इन है। क्लियर है? ये देखो, हाँ सर। बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू चेक इन है अप्रैल 20 को। ओके नहीं। कॉलम कौन सा होगा, कैश या बैंक? बैंक बैंक। है, बैंक। बैंक। उसके बाद उसी तारीख को कैश भी जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देख रहे हैं? हाँ सर। तो डेबिट साइड में बैंक है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। टू कैश, और कॉलम कौन सा होगा? बैंक वाला। बैंक कॉलम होगा 2,500। और कैश भी तो बना रहे हैं, टू कॉलम कैश बुक है तो कैश भी तो बना रहे हैं साथ साथ में। सर वो क्रेडिट साइड पर बाय बैंक करके लिखेंगे ना। हाँ, बाय बैंक करके, क्रेडिट में कॉलम कौन सा होगा, कैश। कैश। तो सब तो आपको पता ही है, फिर नहीं दिक्कत क्या सर। है? नहीं सर अमाउंट में दिक्कत आ रही थी अमाउंट। अब क्लियर है? ये अभी भी क्लियर नहीं है, ये बताओ। थोड़ा सा अभी भी डाउट है। अरे, क्या डाउट है बताओ भाई। मैं जर्नल एंट्री ऊपर में है, आप बताओ। जर्नल एंट्री, 3 जर्नल एंट्री है। अब जर्नल एंट्री के साथ हमने पोस्टिंग किया है, अब क्या दिक्कत है भाई बताओ। सर वो क्या चेक इन हैंड समझ नहीं आया 1400 तो क्या चेक फाइव। इन नहीं समझ में आया, ये बताओ। 14,500 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया क्या? हाँ 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 हाँ। अरे भाई, 25,000 में तो, देखो क्वेश्चन क्लियर किया करो। 25,000 में बेचा है ना उसको, हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है कैश रिसीव हुआ 10,000, हम्म।
एंड बैलेंस बाय चेक, बैलेंस बाय चेक, ठीक है। और उसके साथ साथ अलाउड हिम डिस्काउंट भी 500 अलाउड। पहले इसकी बात करें, 10,000 और 500, फिर बैलेंस ये बचेगा ना। हम 15,000 यहाँ नहीं लिख सकते ना कि बैलेंस 15,000, क्योंकि तो 15,000 सर लिख देंगे तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा? तो सर डिस्काउंट, हाँ। डिस्काउंट को भी माइनस करना होता है मतलब? हाँ तो माइनस ही तो हुआ ना, 25,000 में 25,000 दिया उसने क्या? हाँ, पर आपको तो वो 24,500 ही तो दे रहा है ना। कैश बुक में मुझे लगा कि मतलब माइनस नहीं करते हैं 15,000 कैश, क्योंकि डिस्काउंट तो उसमें लिखते नहीं है ना सर। अरे तो पहले जर्नल एंट्री बनाइए ना। आपको जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत है ये बताओ? नहीं, जर्नल में कोई दिक्कत तो नहीं। फिर जर्नल एंट्री में अगर दिक्कत नहीं तो पोस्टिंग में क्यों दिक्कत हो? नहीं सर, वो अमाउंट में, बस अमाउंट में तो दिक्कत आ रही अमाउंट थी। अब क्लियर है कि नहीं ये बताओ? अभी क्लियर है, अभी क्लियर। हाँ। भाई कह रहा है कि डिस्काउंट भी 500 दे रहा है, तो हम्म। 15,000 थोड़े चेक इन हैंड हो। हम्म। अगर 15,000 चेक हो जाएगा तो डिस्काउंट का क्या करेंगे? हाँ। पूरे पैसा दे दिया फिर। 10,000 कैश में दिया, 15,000 चेक से दिया, तो 25,000 से डिस्काउंट कहाँ हुआ? डिस्काउंट कहाँ जाएगा? हाँ। डिस्काउंट तो लिखा है ना 500 रुपये। ठीक है, इसका ठीक है। मतलब है 14,500 का चेक दिया। हाँ। और 15,000 लिख देंगे कि बैलेंस फिगर 15,000 चेक, तो डिस्काउंट का क्या होगा? हाँ, डिस्काउंट तो करना पड़ेगा। हाँ डिस्काउंट तो करना पड़ेगा ना, लिखा है तो। इसलिए वो हाँ। 14,500 हो। ठीक है, ठीक है। अभी भी क्लियर है कि नहीं? नहीं, अब ठीक है, अब क्लियर है। और बोल के। सर सुमन वाला बता। हाँ अब सुमन की कहानी। सुमन जो है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है सुमन का? 22 अप्रैल। नहीं नहीं, 22 कैसे होगा? इससे भी पहले होगा। पेड नहीं, से कैसे होगा? अरे पेड होगा तो पहले परचेज करेंगे तभी ना पेड करेंगे। नहीं है सर इसमें। अरे नहीं है तो हम सोचते हैं, देखते हैं। क्या इशूड चेक टू सोहन लिखा तो है? 7 तारीख को लिखा तो है। सर वो सोहन है, ये सुमन है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, पेड टू सुमन बाय चेक यही ना? हाँ अच्छा, सर। अप्रैल 22, ठीक है। तो इसके पहले नहीं है तो वहीं से शुरू करो। अप्रैल 2022। कहता पेड टू सुमन बाय चेक, क्या एंट्री होगी? सुमन अकाउंट डेबिट टू क्या बैंक? टू सुमन अकाउंट डेबिट टू, बैंक। हाँ भाई। पेड टू सुमन बाय चेक 2500। हम्म। सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड इन पेड कैश फॉर इक्वलेंट। अप्रैल 26 को जो है वो चेक वापस आ गया। हाँ सर। पैसे मिले, पैसे हमारे अकाउंट से उनको गए नहीं। हाँ, पर हमने ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया ना सर। क्या रिकॉर्ड कर? हमने तो उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट भी कर दिया। हैं? हमने तो उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट भी कर दिया ना। तो क्या हो गया? तो सर जब पैसे उसका। मिले ही ना तो पोस्ट करके रिकॉर्ड करके क्या करना? देखो पहला एंट्री जो है, सुमन से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब हुआ कि सुमन को हमने दिया चेक से, हम्म। और एक्चुअल में हमने दिया नहीं। रीजन, क्योंकि मिला ही नहीं उसको। हम्म। टेक्निकल ग्राउंड कई तरह के हो सकते। सिग्नेचर नहीं मिला, चेक 3 महीने से पुराना था, हम्म। चेक फटा था, गला था, बारिश में भीग गया था, सिग्नेचर नहीं मिला। रीजन कुछ भी हो सकता। वो रीजन पे तो नहीं जाना। वो कह रहा है टेक्निकल ग्राउंड पे चेक रिटर्न हो, तो इसकी रिवर्स एंट्री बनाओ ना।
रिवर्स एंट्री बना के कैंसिल करो। हाँ, वही वही। इससे क्या होगा कि जो पहली एंट्री हुई थी वो कैंसिल हो गई, मानो एंट्री ही नहीं हुई। हम्म। आप यहां तक बात समझे क्या? समझ समझ। फर्स्ट एंट्री का रिवर्स करो, इससे ठीक है। क्या होगा कि कैंसिल होगा, इफेक्ट जीरो। हम्म। एक बार सुमन डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो। बैंक क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ, दैट इज ऑल्सो कैंसिल। हम्म। मतलब कोई इफेक्ट, मानो कि एंट्री ही नहीं हुई। हम्म। यहां तक क्लियर है जी? हाँ, क्लियर है सर। कहता है एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, इसमें क्या है? बताओ इसकी क्या एंट्री है? सर, इसकी एंट्री बताइए। हम सर, ओके ठीक है। तो क्या? सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, तो इक्वल अमाउंट मतलब जितने का चेक था, हाँ, चेक से उतने पैसे का। नहीं मिले तो भाई हमने बोला कि ले जाओ भैया कैश लो। और $2500। नहीं बैंक सर, और चार्जेज बाउंस, बैंक चार्ज बाउंसिंग चेक। अब बाउंसिंग चेक भैया हर बैंक चार्ज करता है। अगर आप चेक किसी को इशू करते हो और पैसे नहीं मिलते हैं तो बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। हम्म। तो सर वो चार्जेस हमारे बैंक से कटेंगे ना? हम्म। वो हमारे बैंक से कटेंगे ना? दोनों के कटेंगे भैया। दोनों के? हाँ, दोनों के कटेंगे। अच्छा। दोनों के कटेंगे। ठीक है। अब ये बैंक चार्जेस बाउंसिंग चार्ज, अब ये तो नहीं लिखा है किसके बुक, उसके बुक में भी कटेंगे जिसने चेक जमा किया। हाँ। और जिसने पैसे नहीं दिए उसके भी कटेंगे। अच्छा। तो उसके क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ ये पता है कि हम्म। इनके बैंक से, इनके का मतलब ये हुआ जो भी है मालिक, जो भी रीमा। जो भी हु एवर इज दी हाँ। ओनर, उनको बैंक चार्जेस देने पड़े। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक बैंक चार्जेस चार्जेस। अकाउंट डेबिट, बताओ जल्दी से। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, बस ठीक है सर। होगी। हो गया सर। और कुछ है? सर, एक क्वेश्चन अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हाँ। लेजर में है वो सर। हाँ बोलिए। पेज नंबर 9.21। अच्छा। हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 7। पर ये क्या लिखा है शुरू का? फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्ट ठीक है इन द ठीक बैंक। है, आप हाँ बताइए, ठीक है। हाँ सर, बताइए। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, April 15। हाँ 15, हाँ बोलिए। अरे ये तो बॉड। उस दिन पूछा था भाई तुमने, हाँ बदमाशी सर, मत करो। पर फिर भी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो क्या नहीं क्लियर हुआ ये बताओ जरा, क्या क्लियर? सर, जो आपने एंट्री बताई थी वो सिंपल वाली, वो एंट्री अगर मैं लेजर में पोस्ट पोस्ट कर रहा हूँ तो वो हम्म। सही से अमाउंट क्लियर नहीं आ रहा है, अमाउंट अच्छा। अच्छा। सही। हाँ, वो ट्रायल बैलेंस में फिर अमाउंट गलत आ रहा है। क्या? वो ट्रायल बैलेंस में फिर अमाउंट गलत आ रहा है। कहाँ बनाया, फोटो खींच के भेजिए। ठीक है। भेजिए अभी, देख चेक कर। आराम करो।
सर भेज दिया। देखते हैं। क्लास नोट किया करो भाई, कितनी क्लास हो गए, कर रहे क्या हैं सर? नोट? हैं? क्या सर? क्लास नोट कर रहे हैं? नहीं सर। तो क्या करो भाई, कितने पैसे सर? भी तो देने हैं आपको। कितने हो गए सर? मैं लिखा है, मैंने भेज दूंगा, लेकिन नोट क्या करो आप भी। ठीक है। है ना, कोई गलती किसी से हो जाए तो पता चल जाएगा। मैं भेज ठीक। दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। आज से नोट क्या करो, हाँ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 अप्रैल, 13,500 का खरीदा, ठीक है जी। हाँ, पेमेंट कर दिया राकेश को, ठीक है। इस पेज में इतना ही अच्छा है यहाँ, राकेश को पेमेंट कर दिया 40% और 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो लेजर कहाँ बनाए हैं, इस दूसरे पेज पे। हाँ सर। तो इसमें तो कह रहा है जर्नल एंट्री बनाओ फिर उसको पोस्ट करो, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कैश अकाउंट में आपने क्या किया है, जरा देखो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ वरुण। हाँ सर। हाँ, मैं आपको भेज रहा हूँ कुछ, आप उसको बनाओगे, ठीक है। हाँ सर। अभी ये लड़का है, कुछ 5-10 मिनट इसको बता रहा हूँ मैं ठीक है मैं ठीक है। आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ। हाँ आप हाँ इस ठीक है सवाल सर। को बनाओ, ठीक है मैं ओके। आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। हाँ, 5-10 मिनट लगेगा इसको। हाँ कोई ना सर। हाँ, इसको क्वेश्चन को बाद में वो नोट कर लीजिएगा, अभी ठीक। ठीक है ओके। अभी बनाइए जरा, मैंने भेजा है आपको, देखिए तो। इस सवाल को बनाइए जरा। हैव यू गॉट द क्वेश्चन, मिस्टर वरुण? अच्छा चलो। तो इसमें आपने कैश बुक बनाया, तो कैश बुक में कितना लिखा, बाय परचेज कैसे होगा भाई? परचेज कैसे होगा 5,130? हाँ सर। कैसे होगा? जर्नल एंट्री क्यों? देखिए आप, देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री देखिए, देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री, हाँ सर। परचेज टू राकेश। तो कैश बुक में एंट्री करेंगे तो क्या होगा, बाय राकेश होगा ना। बाय राकेश ही लिखा था सर, पर वो फिर सॉल्यूशन में ऐसा लिखा हुआ था। कहाँ लिखा तो हुआ है? सॉल्यूशंस में। कहाँ है सॉल्यूशन? अरे वो सर एक वो भेज दो। हाँ, बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। सेल्फ स्टडीज पे, सेल्फ स्टडी एक वेबसाइट है, उस पे मैंने सॉल्यूशंस देखे थे। क्या क्या, फिर से बोलिए। सेल्फ स्टडीज एक वेबसाइट है, उस पे मैंने सॉल्यूशंस देखे थे। दिखाइए मुझे सॉल्यूशन, वो कहाँ है? भेजता हूँ। सॉल्यूशन दिखाइए मुझे कहाँ।
मुझे फोटो खींच के भेजिए उसका। हाँ सर। वो गलत है ना, अगर है कहीं भी, सुनिए ना, छोड़िए अर्पण, हाँ हाँ सर। उसको मुझे बाद में भेज देना, लेकिन कहीं भी है, कुछ भी है तो गलत होगा ना वो। हाँ पर सर उसकी एंट्री भी सही थी मतलब। तो फिर मुझे दिखाई दीजिए। भेज दूंगा। हाँ भेज। इस- सर वो गलत सेंड कर दिया, मैं गलत सेंड कर दिया। गलत सेंड कर दिया तो कोई बात नहीं, सही सेंड कर दीजिए। हाँ सर। दूसरा वाला है। हाँ सर भेजा मैंने। ठीक है, तो इसमें कैश में तो कहीं लिखा ही नहीं है। अगर वो लिख रहा है कि 40% इमीडिएटली दिया, हाँ सर। और यहाँ पे आपने कहा, तो 40% तो 13,500 का जितना होगा वो तो कहीं नहीं है। कैश अकाउंट ही है ना। हाँ सर यही वही है। तो कैश अकाउंट में कहाँ लिखा है वो चीज? और ये उस- कैसे है सही? ऊपर में जर्नल एंट्री है क्या, उसके बाद लेजर है क्या, ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा है। तो रिसिप्ट कमीशन 2,000 है, ऊपर में तो लिखा है, अच्छा 2,002 लिखा है, वो 2,240 एक जगह गलत लिखा है, एक जगह सही लिखा है। आप ये देख रहे हैं? हाँ सर वो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि गलत है बहुत। तो फिर इन चक्करों में क्यों पड़ते हैं? सर वो सोल्यूशन देख रहा था तो मिल तो नहीं रहा था कहीं। सॉल्यूशन से आपको आप समझ में आ रहा है कि एक तो देखो, जर्नल एंट्री ऊपर वाला 2,240 डेबिट है, 2,000 क्रेडिट। हाँ सर। तो 2,000 हो गए दोनों साइड में। हम्म। और मैंने जो बताया है वो वह बेस्ट है ना। हाँ सर। इसमें कैश में कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है कैश में? नहीं कैश में नहीं लिखा था। नहीं लिखा है तो लिखेगा नहीं क्या? वो लिखा है लिखेगा सर। 40% तुरंत दिया, तो गलत है ना ये। तो सर आप सोल्यूशन मुझे बता दो कि कहाँ से मिल सकते हैं। तो आप जो है ना, मुझसे जब हाँ पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों में मत पढ़ो आप। सर जब क्वेश्चंस करता हूँ तो डाउट आता है तो फिर एकदम से डाउट कैसे। आता है तो उसको नोट करके, अब डाउट तो आया, लेकिन डाउट तो और बढ़ गया ना आपका। हाँ कहाँ पे है? जो मैंने बताया वो दैट इज करेक्ट। इसमें कैश में कहीं लिखा ही नहीं 40% वाला, तो ये तो गलत हो गया ना। चलो इस कोई पे बात नहीं। टोटल भी गलत दिया है उस पे। हाँ, टोटल भी गलत दिखा हुआ है उस पे। तो छोड़िए ना इन चीजों को, इसको इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं जो बताऊंगा वो सही होगा ना, गलत कैसे होगा? नहीं सर वो सही था पर वो जब मैं लेजर में कर रहा था पोस्ट तो फिर गलत आंसर आ गया हाँ, तो था। फिर अब आप कीजिएगा ना, आप छोड़ दीजिए इन चीजों को, मत देखिए। अगर हाँ जर्नल लेजर पोस्टिंग करने आता है कि नहीं आता आपको? आता है आता है। तो फिर सर पर इसको, हाँ, सर वो जो आपने एंट्री बताई थी वो लेजर में मैंने सोचा कि लेजर में वैसे ही करूंगा तो टोटल नहीं आ रहा था सही। फिर वही समस्या है। अरे हाँ टोटल नहीं आएंगे तो वो दूसरी समस्या है ना, उसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है टोटल ही गलत हो किताब का। आप समझ रहे हैं ठीक है मेरी सर। बात? टोटल का मतलब समझ गया। यहाँ जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है। अरे ना अ- मिले ट्रायल बैलेंस का टोटल, आपका टोटल तो मिलेगा ना ट्रायल बैलेंस का। हाँ। इनके अनुसार नहीं, इनके बराबर ना आएगा। हम्म। भाई इनके बराबर ना आए, लेकिन आपका जो भी होगा वो बराबर ही होगा ना। हाँ
there are alternative method also. What method has been used while preparing the solution, I don't know. But if you prepare the trial balance, its total will be matched. It may be possible that totals may be differ from the total of book. तो हमें क्या करना टोटल? आप मुझे बताओगे कि ये मैंने किया, देखो नहीं मिल रहा है, मैं चेक करूंगा, ना ठीक मिले है क्या फर्क पड़ता है, टोटल होना चाहिए। ठीक है सर। हाँ, इस पे इन चीजों में मत पढ़ा करो, ये वेबसाइट के चक्करों में। नहीं तो, और मुझसे पढ़ रहे हैं आप, मुझसे बात करो। नहीं सर, वो जब डाउट आता है तब एक इमिजिएटली नहीं, फिर आप आपसे। देख तो लेते हो, लेकिन वहां अगर हाँ गलत सर। हो गया जैसा इसमें, तो हाँ आपके हाँ। लिए तो परेशानी डबल हो गई ना। हाँ सर। चलिए, इसको दोबारा कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप दोबारा ठीक है। क्वेश्चन करना। ठीक है सर। इनके अनुसार नहीं मिले, ना मिले। तो मेरी सर जर्नल एंट्री तो सही थी ना? हाँ, मैं भी कह रहा हूँ जनरेटी सही थी आप। ठीक है सर। हाँ, पोस्टिंग करो, हो जाएगा। उसमें क्या ठीक है दिक्कत, सर। ट्रायल बैलेंस के अनुसार नहीं मिले क्या दिक्कत है? ठीक है। मैं क्या परेशान, लेकिन आपका टोटल मैच जरूर करना चाहिए, वो अलग अलग फिगर है तो है। ठीक है। क्योंकि मेथड अलग अलग, जैसे इसी को है एक ही साथ कर दे कोई, तो हम क्या करें, हम तो भाई अलग अलग पढ़ाते हैं। और जब अलग अलग एंट्री होगी तो टोटल में डिफरेंस आएगा। तो सर वो दोनों टोटल सही होंगे ना, मतलब? टोटल आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल सही होना चाहिए, टोटल मैच करना चाहिए, वो अलग है तो है। अच्छा। क्योंकि अगर इसने अलग मेथड बनाया और हमने अलग किया तो अलग हो जाएगा ना। हम्म। और बोलो। और सर और कोई डाउट नहीं, बस यही। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कैश बुक का आप बना के रखिएगा, हाँ सर। तो उसको मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय, ठीक। गुड नाइट, परसों मिलते हैं शाम में ठीक है साढ़े सर। 8। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। आमीन।